और पॉलिटिकल साइंस में ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिए। तो गाइज इसमें जो क्वेश्चन है ना कई तरीके से पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछता है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है, न्यायपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है हमारे अधिकारों की रक्षा किस प्रकार करती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि न्यायपालिका को जो है ना संविधान के रक्षक के रूप में क्यों जाना जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आपको जो लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें ये चीज लिखना है। देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, पहला विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तो न्यायपालिका भी जो है सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना देश की न्यायिक व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल सकती। और न्यायपालिका जो है ना दोनों अंगों से स्वतंत्र है, ना तो ये विधायिका और ना ही कार्यपालिका के प्रति जो है जवाबदेही और उत्तरदायी नहीं है। ये स्वतंत्र है। और भारतीय संविधान में जो है ना न्यायपालिका की जो है ना स्वतंत्रता का जो है वर्णन किया गया है। क्यों किया गया है, देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि हमारे संविधान की रक्षा नहीं कर पाएगी, नागरिकों का कानून, नागरिकों का जो अधिकार है ना उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी और संविधान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वो संसद में जो है अपने लाभ की प्राप्ति के लिए जो है कई तरीके के कानून बना सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जबकि संविधान में लिखा गया है कि कुछ ही चीज़ों में जो है ना संशोधन कर सकती है संसद। तो इस सिचुएशन में जो हमारा न्यायपालिका है वो हमारे संशोधन को जो है ना संविधान में संशोधन, संविधान का दुरुपयोग होने से जो है हमारी न्यायपालिका उसे बचाती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या महत्व है भारत में। ठीक है, तो ये सभी आपको जो मैंने अभी पॉइंट बताए हैं ये स्टार्टिंग में आपको लिख देना है, देन उसके बाद आपको पॉइंट से स्टार्ट करना है। देखिए वहां पर क्या होता है ना, एग्जामिनर आपके जो है पॉइंट चेक करते हैं, क्योंकि यूपीएससी का पेपर है नहीं जो एक एक शब्द चेक करेंगे कि क्या उन्होंने सही लिखा है या गलत। अब देखिए हमें फर्स्ट पॉइंट में लिखना है निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए, हमें निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए न्यायपालिका की जरूरत होती है। पहला पॉइंट ये बनाएंगे आप। फिर लिखना है आपको हमें जो है निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। यदि न्यायपालिका पर बाहरी दबाव होगी तो वे जो है ना निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से जो है न्याय नहीं कर पाएंगे। समझ चुके हैं आप। उसके बाद कानून की व्याख्या करने के लिए, अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमें जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि जो है वह स्वतंत्र रूप से जो है कानून की व्याख्या कर सके। अब इसमें क्या है, देखिए संसद कोई कानून बनाती है तो उसको जो है ना चेक करता है, उसको जो है हमारे जो न्यायपालिका, स्वतंत्र जो न्यायपालिका है उसको देखती है कि क्या ये जन के हित में है या नहीं है, राष्ट्र के हित में है या नहीं है, लोगों के खिलाफ तो नहीं है। अगर खिलाफ होता है तो उसमें जो है संशोधन करने या फिर उसमें कुछ बदलाव करने का जो है निर्देश देती है हमारे विधायिका संसद को। देखिए उसके बाद हमें जो है थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, संविधान की रक्षा के लिए। तो ये पॉइंट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि संविधान की रक्षा के लिए हमें जो है स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी जो है, संविधान की सर्वोच्चता, इसके मतलब समझिए। देखिए सबसे पहले आप एक चीज जानिए कि देश में अगर सबसे सर्वोच्च नंबर, मतलब कि नंबर 1 पे अगर कोई चीज है तो वो है हमारा संविधान, सेकंड नंबर पे हमारा संसद आता है। ठीक है, संसद और न्यायपालिका आता है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है ना कि संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए हमारा जो है न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और न्यायपालिका को जो है ना संविधान का जो है रक्षक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए, अब आपको पता ही है कि मान हमें जो है संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अगर मौलिक अधिकार का जो है किसी भी तरीके से सरकार या कोई भी व्यक्ति हनन करता है, अधिकार को छीनती है, तो हम सीधे न्यायपालिका में जा सकते हैं, मतलब उच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों की जो है मांग कर सकते हैं। बाकी गाइज आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और बाकी जितने भी टॉपिक जो है थर्ड यूनिट आपका जो है थर्ड सेमेस्टर में टोटल 8 यूनिट है, तो इसमें जितने भी टॉपिक है वो सभी मैंने करवाए हैं। तो चैनल पे विजिट करके जो आप जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए और इसको मैंने अच्छे से समझाया है, तो इसको भी आप जो है वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।